हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे फर्नीचर कैटेगरी में वेरिएशन लिस्टिंग कैसे करते हैं बाय फ्लैट फाइल। तो स्टार्ट करते हैं बिना विदाउट वर्क ज़्यादा किए हुए। सबसे पहले आप आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, मेन्यू में आने के बाद कैटलॉग। कैटलॉग के बाद ऐड अ प्रोडक्ट बाय अपलोड। इस तरीके से आपको इंटरफेस आएगा। आपको लेफ्ट हैंड साइड दोबारा जाना है, डाउनलोड स्प्रेडशीट लिखा हुआ आएगा ऐड अ प्रोडक्ट बाय अपलोड के नीचे। आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये 6 ऑप्शन आएगा। 6 में से आपको सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, डाउनलोड प्रोडक्ट स्प्रेडशीट पे। स्प्रेडशीट पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से एक और बार इंटरफेस आएगा। सेलेक्ट लैंग्वेज, यहाँ पे इंग्लिश ही रहेगा। सेलेक्ट टाइप, यहाँ पे जो सर्च बार है, मैं अभी बेड की लिस्टिंग कर रहा हूँ गाइज, कलर का बेड में, तो मैंने यहाँ पे डाला बेड। पहला वाला ही मेरा आ गया है कि बेड, कंप्लीटेड बेड, ब्राउज नोट, बेड। मैंने इसे सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे मुझे जनरेट स्प्रेडशीट करना है। मैं जैसे ही जनरेट स्प्रेडशीट पे क्लिक करूंगा तो मेरा एक्सेल शीट यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। मैंने डाउनलोड कर रखा है स्प्रेडशीट। मैं एक बार इसे खोल लेता हूँ। अब जब आप इसे ओपन करेंगे तो इस तरीके से एक इंटरफेस आएगा आपको। आप इनेबल एडिटिंग में क्लिक करेंगे ताकि आप एडिटिंग कर पाओ एक्सेल शीट में। इसके बाद आपको टेम्पलेट में आना है। टेम्पलेट टेम्पलेट में क्लिक करेंगे तो इस तरीके से अपीयरेंस है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी वाले रो में जाएंगे, कॉलम में। यहाँ पे आपको जो ड्रॉप डाउन में आ रहा है आपको वही एज इट इज सेलेक्ट करना है। अभी हम वेरिएशन बनाएंगे दो कलर का, तो हमें यहाँ पे आप तीन रो सेलेक्ट करेंगे। मैं आपको बताता हूँ क्यों। एक रहेगा मेरा पेरेंट। पेरेंट है। पेरेंट इन द सेंस कि जो प्राइम लिस्टिंग होगी, डमी लिस्टिंग भी आप कह सकते हैं, जिसके साथ मैं दो ओरिजिनल लिस्टिंग अटैच करूंगा। अब यहाँ पे मैं दूसरे वाले को लिखता हूँ बेड 01। नहीं, इसमें आप कलर लिख देंगे तो ज्यादा बेटर। मैं एक बार कलर चेक कर लेता हूँ कौन सा कलर है। मेरे पास एक हनी फिनिशिंग, एक वॉलनट, दो कलर है। बेड हनी फिनिश और दूसरा है वॉलनट। इस तरीके से अगर मुझे दो कलर का वेरिएशन बनाना है तो मुझे तीन तीन कॉलम सेलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है। अगर यहाँ पे आप सिंगल लिस्टिंग करते तो एक में ही सिंगल एंटिटी में काम हो जाता, लेकिन यहाँ पे मैं जब वेरिएशन की बात कर रहा हूँ, हमें ये ध्यान रखना है कैलकुलेटिव में कि मुझे दो लिस्टिंग को जोड़ना है, तो एक मुझे डमी लिस्टिंग क्रिएट करनी पड़ेगी जिसमें ये होल्ड कर सके। जैसे पेड़ में ब्रांचेस लगे होते हैं, जो मेन पार्ट होता है उसका ट्रंक होता है, बीच का जो मोटा सा हिस्सा होता है उस पर टहनियां जुड़ी होती है। सेम यही कंसेप्ट है कि जो पेरेंट है वो एक तरह से वो मोटा सा ट्रंक है किसी भी पेड़ का, और जो टहनियां है वो चाइल्ड है। चाइल्ड इन द सेंस जो उनसे जुड़े हुए हैं। अब ब्रांड नेम आपको लेना पड़े, जो आपने जिस ब्रांड नेम से अमेजोन में अप्रूवल ले रखा है वो ब्रांड नेम आपको यहाँ डालना पड़ेगा। हो सकता है आपको ड्रॉप डाउन ना है जैसे मेरा आ रहा है, और हो सकता है आपको मैन्युअली टाइप करना पड़े, जैसा आपने अमेजोन में केस लॉग में मिला होगा। जी10 एट ए टाइम। नई लिस्टिंग करते टाइम हमेशा हमें अपडेट करना है। इसके बाद आते हैं टाइटल पे। टाइटल ये, और यहाँ पे वॉलनट। पेरेंट टाइटल ये हो गया। यहाँ मैं हनी फिनिश डाल देता हूँ, एच कैपिटल। इस तरीके से टाइटल मैंने डाल दिया है। पेरेंट में मैंने कलर मेंशन नहीं किया है क्योंकि वो फर्स्ट में रिफ्लेक्ट कर सकता है।
चाइल्ड में मैंने इंडिविजुअली कलर मेंशन किया है। अब यहाँ पे मैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। ब्रांड मैन्युफैक्चरर में आपका ब्रांड नेम डालिए कि आपका पेरेंट कंपनी कौन सा है। नोजिया है इनका। डिस्क्रिप्शन में हम डालते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, ब्राउज नोट। कैटेगरी को आपके डिफाइन कर रहा है कि किस तरीके की कैटेगरी को आप कर रहे हैं। ये सिस्टम के लिए होता है, लेकिन आपको ये ड्रॉप डाउन से ही सिलेक्ट करना है। एक और बात दोस्तों की, आपको जो पेरेंट का है ना, इसमें ज़्यादा डिटेल आपको नहीं डालनी होती। आपको सिर्फ चाइल्ड चाइल्ड में ही डिटेल डालनी होती। मॉडल नेम में आप जो एसक्यू है, आप वो एज इट इज डाल सकते हैं अगर आपके पास कोई मॉडल नंबर है नहीं अपने प्रोडक्ट के लिए तो। और आगे बढ़ते हैं। प्राइस 34,000। प्रोडक्ट एग्जाम्पशन ये वाला जो है, प्रोडक्ट केयर इंस्ट्रक्शन किस तरीके से आप डाल सकते हैं। प्रोडक्ट एग्जाम्पशन रीजन और नीचे है तो मैन्युफैक्चर ऑन डिमांड 135। अब आ जाते हैं यहाँ पे इमेज में। आप छः नौ नौ इमेजेस डाल सकते हैं। एक स्वैच इमेज होता है। स्वैच इमेज वो होता है, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। स्वैच इमेज होता क्या है, आप इसमें नेट एग्जांपल में टॉप के सेगमेंट में इजीली मिल जाएगा। नेट एग्जांपल मैं इसे खोलता हूँ। तो स्वैच इमेज होता है वो इस, ये जो तीन छोटे छोटे इमेजेस दिख रहे हैं इन्हें हम स्वैच इमेज कहते हैं। आप यहाँ पे अगर ये चाहते ये लिस्टिंग वाले तो यहाँ पे ये तीनों तीन कलर डाल देते तो भी एक दिखने में क्रिएटिव हो सकता है। या आपका ओपिनियन है कि आप यहाँ पे कलर ऐसे फोटो ना दिखा के सीधा कलर सॉलिड कलर दिखाना चाहते हो, या जैसा आपको पसंद है वो दिखाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं। स्वैच इमेज का मतलब ये होता है। अब यहाँ पे इमेज कैसे डालेंगे ये देखते हैं। इमेज सेलेक्ट कर रखा है हनी फिनिश का। आपको पोस्ट इमेज वाले वेबसाइट में जाके एक एक करके आपको सारे इमेजेस सारे फोटोज अपलोड करने पड़ेंगे उनके लिंक जनरेट करने के लिए। ऐसे ऐसा ऑप्शन आएगा, चूज इमेज करेंगे आप, यहाँ लोकेट हो जाएंगे, फोटो सिलेक्ट करिए। इन दोनों को छेड़ना नहीं है आपको। एक एक करके आपको सारे फोटोज अपलोड करने हैं लिंक जनरेट करने के लिए। अब इन इतने सारे लिंक जो डाउनलोड हुए हैं, जो सॉरी जनरेट हुए हैं आपको, इसमें से आपको ये डायरेक्ट लिंक वाला सेक्शन कॉपी करना है। डायरेक्ट लिंक आप कॉपी करेंगे। मेन इमेज मैंने डाल दिया है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ये है मेरा हनी फिनिश। ठीक है, मैंने कौन सा लिया है ये, मैं भी हनी फिनिश ही सेलेक्ट करके, हाँ हनी फिनिश के मैंने यहाँ पे फोटो एक एक करके डालूंगा। रो में डालना है हमें। हॉरिजॉन्टल हम फोटोज डालते हैं यहाँ पे, वर्टिकल नहीं डालेंगे, सीधा सीधा नहीं डालेंगे, हम लाइन वाइज डालेंगे फोटोज। और हर बार हमें इसका डायरेक्ट इमेज का लिंक कॉपी करना है। एक एक करके आप डालेंगे यहाँ पे। ये मैंने डाल दिया। अब मुझे यही सेम प्रोसेस दोबारा करना है बट डिफरेंट कलर में, डिफरेंट कलर के लिए। ये मैंने चूज इमेज पे क्लिक किया। वॉलनट
कुछ कुछ कैटेगरी ऐसी है जहाँ पे आप अपना बैकग्राउंड जो है आप थोड़ा कलरफुल कर सकते हैं, जैसे इसमें जो ये बैकग्राउंड है कलरफुल है, मतलब एलिमेंट्स है पीछे। अदरवाइज आप अगर कपड़ों के में जाएंगे तो कपड़े वाले कैटेगरी में सेक्शन में आपको सॉलिड इमेज ही डालना पड़ेगा। amazon वहाँ पे दूसरे एलिमेंट्स अलाउ नहीं करता। आपका जो लिस्टिंग है वो सर सप्रेस हो सकता है। हम्म, ये सारे मैंने डाल दिया। एक और मेरा लिंक, एक और इमेज का मुझे चाहिए लिंक जो है डायमेंशन वाइज। अब मैं एक एक करके डायरेक्ट लिंक से लिंक यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूंगा। ये यहाँ डाल दिया मैंने। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं वेरिएशन। गाइस ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसी के थ्रू आपका वेरिएशन जनरेट होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे है परसेंटेज। यहाँ पे सबसे पहले पेरेंटेज है, सॉरी। सबसे पहले आप पेरेंट सेलेक्ट करेंगे। जो हमारा ये वाला एसक्यू था जिसको हमने पेरेंट कहा था, तो इसके सामने पेरेंट्स सेलेक्ट करेंगे। बेसिकली यहाँ पे हम नामकरण कर रहे हैं, नामकरण इन द सेंस पेरेंट कौन है चाइल्ड कौन है, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। पेरेंट के सामने मैंने पेरेंट लिखा, चाइल्ड के सामने चाइल्ड लिखा। मैंने दोनों को बोल दिया कि ये दोनों इसके बच्चे हैं, ये दोनों इसका ये इकलौता पेरेंट है जिसमें ऐड करना। अब पेरेंट एसक्यू मांग रहा है हमें। पेरेंट का एसक्यू जो हमने ये क्रिएट किया था, ये हमें चाइल्ड के सामने लिखना है, ये बताने के लिए कि इन दोनों का पहले मैंने डिफाइन कर दिया पेरेंट कौन है चाइल्ड कौन है। चाइल्ड के सामने मुझे ये बताना कि पेरेंट कौन है इनका। ठीक है। अब यहाँ पे रिलेशनशिप क्या है, वेरिएशन। आपको यहाँ पे वेरिएशन सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद वेरिएशन थीम आता है। फर्स्ट दो कॉलम आपको इसके नहीं भरने, फर्स्ट दो ये चीजें। सेकंड में वेरिएशन थीम आप किस तरीके से शो करना चाहते हैं, कलर साइज, जिस तरीके का आपको शो करना है यहाँ पे हर तरीके का आपको वेरिएशन यहाँ पे मिल जाएगा। हमें करना है कलर नेम पे। मैंने कलर नेम किया, यहाँ पे मैंने तीनों में डाल दिया। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पेरेंट के सामने पेरेंट और बाकी के सामने जो जो चाइल्ड है चाइल्ड। पेरेंट एसक्यू जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे मुझे ये बताना है कि चाइल्ड के सामने मुझे पेरेंट मेंशन करना है, तो मैंने ये दोनों मेंशन कर दी। अब इन दोनों चाइल्ड के सामने मुझे वेरिएशन बताना है कि वेरिएशन में मैं इनका कर रहा हूँ। और वेरिएशन क्या है, कलर का वेरिएशन है। ये तीनों कॉलम में जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं सर्च टर्म। सर्च टर्म में जब हम खोलेंगे, मैंने सर्च टर्म बना रखा है। आप यहाँ पे सर्च टर्म डालिए। जो कुछ कुछ कीवर्ड आपको टाइटल में नहीं डाल पाए, बुलेट पॉइंट में नहीं डाल पाए कीवर्ड, वो आप यहाँ डाल सकते हैं। यहाँ पे बुलेट पॉइंट डालने की टाइम आ गया है। हमें ये चीज़ आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पेरेंट में आपको डिटेल्स नहीं डालनी। ये सारा का सारा डिटेल जो है चिल्ड्रेन में डलेगा, पेरेंट में नहीं डलेगा। 5 मिनट डाल दिए हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कलर का। अब कलर क्या है इसका, अब ये आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट भी कर सकते हैं और इसको मैन्युअली टाइप कर सकते हैं, इसमें एरर नहीं आएगा। मेरा पहला जो है एक हनी फिनिश एक वॉलनट है, तो मैं यहाँ मैन्युअली टाइप कर लूंगा हनी फिनिश और दूसरे वाले में वॉलनट। वॉलनट फिनिश। तो यहाँ कलर में मैं ब्राउन डालूंगा। गाइस समझना,
कि यहाँ पे क्या कंसेप्ट क्या है। कलर मैप हमारा होता है बैकएंड के लिए, जहाँ पे हम सिस्टम को बताते हैं कि ये है क्या चीज, कलर क्या है, क्या चीज है, आपको एग्जैक्ट ड्रॉप डाउन से ही सिलेक्ट करना है। कलर में आप ड्रॉप डाउन से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं, ये फ्रंट एंड में शो होगा। अब साइज इसका है किंग, मैंने मेंशन किया, इंक्लूडेड कंपोनेंट पैड, नंबर ऑफ पीस 1। ये एट्रीब्यूट्स आप जितना डालेंगे उतना बेटर है, जबरदस्ती करके मत डालिएगा, जो है वो डालिएगा, अननेसेसरी डिटेल डाल के कोई बेनिफिट नहीं। मटेरियल टाइप वुड, पैकर में नोट्स या ब्रांड नेम। इसके बाद आप इसका लोकेशन डाल दीजिए। असेंबली इंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे मिलेगा, उन्हें करना पड़ेगा, हम करके देंगे, क्या है। तो मैंने बोला कि हम ही यहाँ से करके देखेंगे, ऑलरेडी असेंबल है, आपके पास पैकेज खोलना है एंड यूज करिए। यहाँ पे मैन्युफैक्चर कॉन्टैक्ट नंबर में आप अपना नंबर भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बॉक्स नंबर एक बॉक्स में जाना जाएगा ये। यूनिट काउंट टाइप में आपको 1, और कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया। HSN कोड अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे डालिए, अगर नहीं पता तो आप गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं HSN कोड, फर्नीचर HSN कोड। हैंडलिंग टाइम मैन्युफैक्चरर सेलर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैन्युफैक्चरर आइटम, मैन्युफैक्चर टाइम का। आप यहाँ पे अपने हिसाब से टाइम डाल सकते हैं 15। ठीक है, अब लीज प्राइस मैंने यहाँ पे डाल दिया 34,000, मैक्सिमम प्राइस 58,000। ठीक है, सारी चीज़ें ठीक ही है, तो इसको अब सेव करके बैक टू द पैनल अमेजोन का। अब यहाँ पे अपलोड स्प्रेडशीट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ब्राउज योर फाइल, जहाँ पे आपका एक्सेल सीट है आप इसे रीलोकेट करके आप इसे अपलोड कर दीजिए। ठीक है, अब इससे डरिएगा नहीं, ये प्रोडक्ट आईडी टाइप को बता रहा है, इट्स नॉट अ इशू। अब सबमिट प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, आपका ये अपलोड हो जाएगा, और आपका कुछ टाइम में जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपको दिखने लगेगा आपका जो लिस्टिंग है वेरिएशन के साथ। अगर आपको आपने ऐसा इस प्रोसेस को कंटिन्यू किया, आपको कहीं एरर आ रहा है, तो मुझे ड्रॉप डाउन पे अपना एक्सेल शीट या मुझे मेल पे आप एक्सेल शीट भेज दीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि गलती कहाँ कर रहे हैं आप, या आप मुझे मेंशन करिए कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है जो आपको समझ नहीं आ रही चीजें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर योर टाइम।